तेल नहीं अब खाड़ी से, तेल मिलेगा बाड़ी से। ये झूठा नारा आपको याद होगा। बड़े बड़े विज्ञापन, प्रदेश का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। उन बाड़ियों से तो तेल नहीं निकला, लेकिन आज भाजपा के नेताओं की बाड़ियों से एक के बाद एक अफीम निकल रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान के कटोरे में भाजपा की सरकार शराब और अफीम का खेल कर रही है। छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र आंचल नशे के अवैध कारोबार से मैला किया जा रहा है। सत्ता का ऐसा घमंड, जंगल कट रहे हैं, अफीम उगाई जा रही है। आइए आज उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की भाजपा की कोशिशों पर पार्ट 2 बात करेंगे। नमस्कार साथियों, दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा के बड़े नेता विनायक ताम्रकार पिछले 4 सालों से 9.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती कर रहे थे। राजस्थान के जोधपुर का आंचल दास लीज पर जमीन लेकर यह खेल कर रहा था। वो मजे से होली मनाने अपने गांव चला गया। विकास विश्नोई 4 साल से डेरा डाले पड़ा हुआ था। ऊंची ऊंची बाउंड्री वाल, गेट और अंदर अफीम की खेती। माउंसर भी थे सुरक्षा में। हमारी सरकार, हमारी पुलिस, खुफिया विभाग, नारकोटिक्स विभाग गहरी नींद में सो रहा था। गांव के मासूम बच्चे चना बूट खाने के लिए खेत में चले गए। अजीब पौधे को देखा। कुछ बच्चों ने फोटो खींच ली। आके गांव के सरपंच को बताया, गांव वालों को बताया, तब जाकर 8 करोड़ की अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ। जो काम सरकार को करना था, जो काम पुलिस को करना था, वो गांव के बच्चों ने किया, गांव के सरपंच ने किया। इस भाजपा नेता का ऐसा खौफ गांव में कि अगर किसी की मौत हो जाए तो श्मशान में मुर्दा ले जाने के लिए, सरकारी शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए, गांव के पुराने कुएं, तालाब और सड़क का उपयोग करने के लिए सत्ताधीशों के संरक्षण के नशे में चूर विनायक ताम्रकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। ताम्रकार उस गांव के लिए किसी गुंडा माफिया से कम नहीं। तब तो इतना बड़ा साहस किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ 8 करोड़ की अफीम की जब्ती देखकर चुप बैठने वाले नहीं। असल सवाल तो ये है कि छापे के कुछ ही दिन पहले गांव वालों की आंखों के सामने एक पूरा का पूरा कंटेनर निकाला गया। वो कंटेनर आखिर कहां गया? उसे कौन ले गया? किसकी शह पर, किसके संरक्षण से उस कंटेनर को सुरक्षित रास्ता दिया गया? किन किन पुलिस चौकियों से वह संरक्षण चेकिंग के पार गया और पहुंचा कहां? और जब अफीम की खेती जैसा यह जघन्य अपराध पकड़ा गया तो भाजपा ने अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए क्या किया? पत्रकार वार्ता ली और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये खेती तो कांग्रेस के समय शुरू हुई थी। अरे सत्ताधीशों, जनता को मूर्ख बनाना और समझना बंद करो। अगर ये खेती 4 साल से आपका दबंग नेता कर रहा है तो अपने गरेबान में तो झांक कर देखो, खेत किसका है? अफीम उगाने वाला वो नेता किसका है? किस पार्टी का है? भाजपा का ही पदाधिकारी है ना। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ, कृषि मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। और केंद्र में तो आपकी ही सरकार थी। 2.5 साल से प्रदेश में भी आपकी सरकार है। यही आपका सुशासन है कि आपके राज्य में अफीम की खेती फले फूले। आपकी सरकारें, आपकी पुलिस, आपका नारकोटिक्स ब्यूरो सब सोते रहे। और सोते रहे में भी मुझे संशय है, जानबूझकर आंखें बंद करने के लिए सत्ताधीशों द्वारा मजबूर किए जाए। 4 साल से जो खेल चल रहा है उसका सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का काला धन आखिर किसकी तिजोरी में जा रहा था? ईडी ने क्यों कोई कार्यवाही नहीं की? आज ये साफ हो गया है कि भाजपा ने 2023 का चुनाव इसी अफीम के काले पैसों से लड़ा था। छत्तीसगढ़ में नशे के इन्हीं करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाकर चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की गई थी। उसी फंडिंग का एहसान उतारने के लिए, उसी काले धन का कर्ज चुकाने के लिए सत्ता में बैठे मठाधीश विनायक ताम्रकार को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। करोड़ों की अफीम पकड़ाने के बावजूद विनायक ताम्रकार को मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया, सह आरोपी बनाया गया है। पार्टी से उसे सिर्फ निलंबित किया गया है। उसे बर्खास्त तक करने की हिम्मत नहीं हुई है भाजपा की। पैसा लगा है ना उसका इस सरकार में। और
ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ दुर्ग में हुआ है। गलतफहमी में मत रहिए, दुर्ग की घटना को हफ्ता भर नहीं हुआ है। बलरामपुर रामानुजगंज के कुसमी थाना जिले के त्रिपुरी पाट इलाके में अफीम की एक और बड़ी खेती पकड़ाई। ये इलाका इतना पहुंच विहीन कि 4 पहिया गाड़ी भी नहीं जा सकती। फसल कट गई, माल सप्लाई हो गया। वहां के भी सरपंच ने जनवरी महीने में पुलिस को इस खेती की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा। कोई कार्यवाही नहीं। मैं तो पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने गांव के हितों के साथ साथ प्रदेश के हित, युवा पीढ़ी के भविष्य और देश के हित की चिंता की। क्या नाम है? फेकुंदर रामनाग, ग्राम पंचायत त्रिपुरी। क्या है आप यहाँ? यहाँ के सरपंच हूँ। तो आपको इस खेती का कोई जानकारी था? जानकारी मेरे को पहले से नहीं था, जैसे जानकारी मिला मैं। कब जानकारी हुआ था? मेरे को जानकारी जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे? आप इसका सूचना दिए थे? सूचना फ़ोन के माध्यम से आगे सूचना किए थे। किसको दिए थे सूचना? संबंधित थाने पुलिस विभाग को। तो संबंधित थाना में कुसमी थाना पड़ता है। तो कैसे सूचना दिए थे? व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप में दिए थे? व्हाट्सएप क्या प्रतिक्रिया मिला था? देख के बताएंगे बोल रहे थे। हैं? देख के कार्रवाई करेंगे बोले थे। उसके बाद दोबारा कोई शिकायत और किए? उसके बाद दोबारा शिकायत और नहीं किया था। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उस समय तक? उस समय तक कार्रवाई फिलहाल तो नहीं हुआ था। तो किसको फ़ोन किए थे कुसमी थाना में? उसमें थाना में एक देवचंद नाम का है, उसको फ़ोन किए थे। तो देवचंद क्या है थाना में वहाँ? वो मुंशी के साथ दोबारा वो आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी दोबारा अपडेट दिए? नहीं बताया? जानकारी मांग रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको। तो पूरा चीज़ दिए थे, बताए थे? मेरे को जानकारी अभाव से नहीं दे पाया था मैं भी। ये लोग कहाँ के थे जानकारी नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन का टीम जनवरी में हमें आप शिकायत किए थे तो कोई आया था क्या यहाँ पे? बीच में मेरे को तो बिना सूचना किए कोई आए थे होंगे, लेकिन मेरे को बिना सूचना किए तो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है। दुर्ग में मुख्य आरोपी को सह आरोपी बनाना, एक खेप निकल गई उसकी कोई छानबीन नहीं करना और बलरामपुर में सरपंच की शिकायत के बाद महीनों तक कोई कार्यवाही न करना, ये सारी बातें साबित करती हैं कि सूखे नशे का यह खौफनाक नेटवर्क सीधे सत्ताधीशों के संरक्षण में चल रहा है। यह तो सुशासन नहीं है। पूरी की पूरी सरकार और इस सरकार के सत्ताधीश नशे के इस कारोबार में पार्टनर इन क्राइम। प्रदेश के युवाओं को नशे में ढकेलने वाले ऐसे नाकारा लोगों को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है। सत्ताधीशों द्वारा संरक्षित नशे के इस कारोबार और भावी पीढ़ियों की भविष्य को खराब करने वाले इस अहंकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 12 मार्च गुरुवार को प्रदेश में भाजपा कार्यालयों का घेराव करने जा रही है। स्कूलें बंद करके, 10,000 से अधिक स्कूलें बंद करके भाजपा के हृदय में संतोष नहीं मिला था। जो ये अफीम का भी कारोबार करने लगे, भावी पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ करने लगे, हमारे बच्चों को अफीमची बनाना चाहती है ये सरकार। जागो साथियों, जागो। बच्चों की नसों में अफीम का जहर घोलने वालों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस वीडियो को हर नौजवान, हर परिवार के हर फोन तक, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैलाइए। अब घरों से निकलने का समय आ गया है। अपनी आवाज उठाइए, कांग्रेस की आवाज में आपकी आवाज मिलाइए और नशे के इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 12 मार्च गुरुवार को सड़कों में उतरना होगा। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।